हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। स्वागत है आप सबका एक न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैं अपने ही स्टॉल से मुंह पोंछ रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गर्मी से पूरा हर एक इंसान बेहाल है। कैसे भी रहे, फैन में रहो, कूलर में रहो, एसी में रहो, लेकिन गर्मी का मौसम इतना ही ज़्यादा भयंकर है क्योंकि बारिश के बाद जो उमस होती है बहुत ही ज़्यादा गर्मी देती है। जैसा कि इस टाइम है, बारिश 2-3 दिन हुई है, लेकिन बारिश होने के बाद जो उमस है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ। आपके यहाँ का कैसा मौसम है बताइएगा जरूर। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देख रहे हैं मैं फिर से पसीना पोंछ रही हूँ। फैन चल रहा है लेकिन पसीना है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता है। सूट भी जैसे तैसे जो भी पाओ बस पहन लो। स्लीव ऊपर है, नीचे है, ना ही फेस का थोड़ा सा हुलिया सही करने का मन करता है ना कुछ, क्योंकि इस तरह के गर्मी में बस कैसे भी दिन कट जाएं। और एसी में आप कितने ही देर रहेंगे, जितनी देर आप बैठेंगे। बाकी आप हर जगह तो एसी लगा के नहीं घूम सकते, तो गर्मी का तो सामना करना ही करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप देख ही सकते हैं इस तरीके की गर्मी में बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत गुरूर आ गया है, क्योंकि बिजनेस करती हैं, बहुत ज़्यादा कड़ा गई है, पैसे कमाती हैं, बहुत ज़्यादा घमंड है। इनको पता नहीं किस बात का घमंड है, किस बात का गुरूर है। तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, या फिर उन लोगों को बता देना चाहती हूँ, या फिर आज का टाइटल एंड थंबनेल आपने देख ही लिया है कि मशहूर होने का शौक नहीं मुझे, मशहूर होने का शौक नहीं मुझे, बस कुछ लोगों का गुरूर तोड़ना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, मुझे कोई मशहूर होने का शौक नहीं है। और आप लोग के प्यार एंड सपोर्ट और भगवान के आशीर्वाद से ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि हमारे गांव में तो हमें बच्चा बच्चा जानता होगा, और वो इस बिज़नेस की वजह से। अगर आज हमारे पास ये बिज़नेस ना होता तो शायद मेरे मोहल्ले के ही लोग मुझे ना जानते, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, यहाँ तक कि गेट के पास तक नहीं निकलती हैं। और आज का टाइम है कि मुझे मेरे गांव का बच्चा बच्चा, औरत, हर एक औरत और हर एक बच्चा जानता है, क्योंकि मैं ये कॉस्मेटिक शॉप चलाते चलाते मुझे 7 साल हो गए हैं। और उन 7 सालों में बच्चों का, बड़ों का, सबका ही आना जाना रहता है। और हमारे यहाँ बच्चे भी बहुत आते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, तो स्कूल के बच्चे वगैरह छोटे छोटे सा सामान लेने के लिए बहुत आते हैं। तो जब बच्चे भाभी भाभी कह के बोलते हैं, भाभी आप इतने का देती हो, वहाँ उतने का मिलता है, भाभी यहाँ उतने का मिलता है। लोगों को 5 रुपए का बच्चों को सामान लेने अगर घर वाले भेजते हैं तो वो दौड़ते हुए यहाँ चले आते हैं, कहते हैं हम तो भाभी की दुकान से लाएंगे, हम और किसी की शॉप पे नहीं जाएंगे, सीधा यहाँ आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं मम्मी ने कहा ले आओ, तो हमने कहा कि हम उनकी दुकान नहीं जाएंगे, हम भाभी की दुकान से लाएंगे, भाभी की दुकान बंद थी, अब हम कल ले आएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा बच्चों के मुंह से सुनना, क्योंकि ये सब मैंने 7 सालों में कमाया है अपनी मेहनत से, लगन से, प्यार से, सम्मान से, सबको इज्जत दे के और खुद इज्जत पाके। सब जिस देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं होती, ऐसा नहीं है कि मैं कभी मेरा मूड नहीं खराब होता, ऐसा नहीं है कि मेरी कभी किसी से बहस नहीं होती। जी हाँ, सब कुछ होता है, लेकिन मैं अपना 99% ट्राई करती हूँ कि अच्छे से अच्छे मैं सबके साथ पेश आऊँ। जितना ज़्यादा विनम्रता पूर्वक हो सके उतना ज़्यादा विनम्रता पूर्वक मैं लोगों के साथ पेश आऊँ। लेकिन कभी कभी होता ही ऐसा है, सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई कोई हमें अपने आगे ऐसा कुछ करने पे मजबूर कर देता है कि हमें उसके आगे अपना रौद्र रूप दिखाना ही पड़ता है, और ज़रूरी भी है। मेरा मानना यह है कि जब तक सामने वाला आपकी इज्जत के साथ ना जाए, आपके सम्मान के साथ ना जाए, आपके आत्मसम्मान के साथ ना जाए, तब तक आप उससे विनम्रता पूर्वक बात करिए। लेकिन अगर उसने अपनी विनम्रता खो दी है और वो नहीं सोच रहा है, मर्यादा में रह के बात नहीं कर रहा है, तो आपको भी चुप रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज के समय में समय ही नहीं है चुप रहने का। चुप रहने की बिल्कुल भी भलाई नहीं है। तो मैं बस आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, आप अपना काम करिए, अच्छे से करिए। यहाँ पे इनको मैं पहले आई थी, ब्लाउज पीस दिखाया मैंने, एक लेडी हैं, इनको ब्लाउज पीस चाहिए थे। आप सबको ही पता है कि मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, साथ साथ में पार्लर है और बुटीक है। बुटीक के साथ साथ मैं अपनी शॉप पे स्टिचिंग का सारा मटेरियल रखती हूँ। तो इन्हें कॉटन के ब्लाउज सिलवाने थे, तो वो मेरे ही पास से ले ली हैं और लेके यहीं पे दे दी हैं कि सिल देना। उसके बाद क्लेचर देख रही थी, तो वही पूछ रही थी, ये वाला क्लेचर जो थोड़ा सा बड़े साइज में होते हैं, लंबे
लंबे वाले, तो ये पूछ रही थी, इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में है, तो ये पूछ रही थी अच्छा तो लग रहा है लेकिन पता नहीं ये कैसे लगाते हैं। तो फिर हमने इनको वही अपने बालों पे लगा के दिखाया, तो कस्टमर भी खुश हो जाते हैं कि चलो ये समझा देती हैं। और हाँ, मेरा यही है कि पार्लर है तो हमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो जो लोग आते हैं मेकअप का सामान लेने, अगर उन्हें कुछ नहीं पता होता है तो मैं उन्हें पर्सनली बता देती हूँ कि ये चीज़ आप ऐसे यूज करिएगा तो सही रहेगा, अगर आप इसको ऐसे यूज करेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जैसे कि एक ब्लीच आती है, आप सभी को पता होगा, तो नॉर्मल लोगों को बस ये पता है ब्लीच करना है, मगर ये नहीं पता कि उसमें एक्टिवेटर कितना, किसके ऊपर कौन सी ब्लीच जाएगी और कितना एक्टिवेटर मिलाना है। तो यहाँ तक कि मैं लोग मेरे यहाँ से जब ब्लीच खरीदते हैं ना, तो उसमें मैं एक्टिवेटर पाउडर उनको एक कागज में निकाल के फोल्ड करके उसी डिब्बी में डाल देती हूँ कि आप बस इतना ही एक्टिवेटर मिलाइएगा, बाकी का फेंक दीजिएगा, क्योंकि अगर सारा मिला लेंगी तो ज़्यादा हो जाएगा। लोगों को पता नहीं होता है, कई बार लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया तो उन्होंने मिला लिया और फिर पूरा उनका हेयर गोल्डन गोल्डन सा हो जाता है, जो कि बहुत ही खराब लगता है। तो अब मेरे यहाँ के 80% लोग ऐसे हैं जो कि ब्लीच लेने आते हैं, तो मुझसे कहते हैं कि दीदी आप, दीदी भाभी जो भी लगते हैं हम उनके, कि इसको आप ना पाउडर जो है उसको अलग कर दीजिए, जितना इसमें मिलाना है हम उतना मिला के लगा लेंगे, बाकी का आप हटा दीजिए। तो हम वैसे ही करके लोगों को दे देते हैं, उससे वो भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं और उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ ये बता देती हैं, इनसे कुछ भी पूछो। तो इसी तरीके से मैं अपने कस्टमर के साथ रहती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी किसी से हमारी बहस भी हो जाती है, क्योंकि वो जब हमारे आत्मसम्मान के ऊपर जाके बात करते हैं तो वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जब तक आप मुझसे अच्छे से पेश आएंगे, मैं आपसे उससे 20% ज़्यादा अच्छे से पेश आने का ट्राई करूंगी। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारा पेशेंस लेवल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कहाँ तक ही हम पेशेंस रखें, हम भी इंसान हैं, तो इस वजह से लोगों के साथ फिर हमें वैसा ही बिहेव करना पड़ता है। तो हाँ, ये है कि बस हम उनकी तरह गिर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं एक विलेज में रहती हूँ और विलेज में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसी हैं जिनको बोलने की बिल्कुल मर्यादा नहीं है, ना ही वो मर्यादा में रह के बात करती हैं। तो वैसे लोगों से पहली चीज़ तो मैं बिल्कुल साफ हाथ जोड़ लेती हूँ कि जी आप जा सकती हैं, आपका मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, आपके बिना मेरा भी काम चलेगा और मेरे बिना आपका भी काम चलेगा, तो आपको जहाँ मिलता है आप वहाँ ले लीजिए। जो मुझसे विनम्रतापूर्वक बोलता है तो उससे मैं उसके तरीके से समझाती हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, इसलिए ये वहाँ उतने की और यहाँ इतने की मिल रही है। तो इसी तरीके से मैंने अपना ये 7 सालों का सफर तय किया है और मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने इन 7 सालों में बहुत कुछ हासिल किया है। अपनी एक पहचान बनाई है, अपना एक सम्मान बनाया है, अपना एक काम बनाया है जो कि मैंने अपने खुद की मेहनत से बनाया है और अपने आत्मनिर्भर हूँ। मैं आज इतना सक्षम हूँ कि मैं खुद कुछ कर सकती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अच्छा खासा अर्न कर लेती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहूँ तो वो ईजिली कर सकती हूँ, बिना किसी के रोक टोक और बिना किसी के दबाव में आकर। तो इसीलिए मैं आप सबसे बस यही बताना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि इनकी दुकान बहुत चलती है इसलिए ये बहुत घमंडी हैं, इनके यहाँ कस्टमर ज़्यादा जाते हैं इसलिए ये बहुत घमंडी हैं, अब हम शॉप खोल लेंगे, अब ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। मेरी शॉप के बाद कई लोगों ने देखा देखी में शॉप खोला भी और मुझसे अच्छी खोला, मतलब भाई उनके पास पैसा था तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बनवा के खोला। लेकिन वही है, आज वही कहते नहीं है माछी मारो बैठ के, वही वाला हाल है उन लोगों का। आज भी लोग उनकी दुकान को छोड़ के हमारे यहाँ आते हैं, जबकि मेरी शॉप बिल्कुल किनारे पड़ती है, बिल्कुल गांव के बाहर पड़ती है। गांव के हर कोने से लोग मेरे यहाँ आते हैं, वो भी सामान रखते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं रखते हैं, लेकिन बस क्या है कस्टमर को क्या पसंद आता है वो कस्टमर ही जाने। इसीलिए बस मैं कहती हूँ कि मशहूर होने का शौक नहीं है मुझे, बस कुछ लोगों का गुरूर तोड़ना है, बस यही मेरा वो है लक्ष्य है मेन। और मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, कुछ अच्छा करना है। मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, बस अगर किसी को लगता है कि मैं किसी का बुरा सोचती हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और रही बात फैमिली की, तो हर फैमिली में कुछ ना कुछ ऊंच नीच चलती रहती है और वहाँ पे भले ही मेल गलत हों, भले ही उनके बच्चे गलत हों, लेकिन हमेशा बहुएं ही गलत लगती हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं होता ना कि इसमें कौन है जो मेन हेड है, उनको पता ही नहीं होता। उन्हें यही लगता है कि जो भी हो रहा है, जो भी कह रहा है, जो भी दिख रहा है, सारा बहुएं ही कर रही हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, हम सब तो अपना कर्तव्य ही करेंगे, बाकी सामने वाला क्या सोचता है वो उसकी अपनी सोच है। आज की वीडियो यहीं तक, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करिएगा।